गोल्ड ऑन स्टीरॉयड का ये शब्द कभी आपने सुना है? इस शब्द को 2011 में प्रयोग किया गया था फाइनेंशियल जो गुरु थे उनके द्वारा। तो ये शब्द क्या वापस से प्रयोग किया जाएगा कि गोल्ड अब स्टीरॉयड पे चला गया और सिल्वर का ही एरा है और सिल्वर का ही जमाना है? हालांकि आज 6% के आसपास सिल्वर गिरा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये संकेत है कि यहाँ से सिल्वर क्रैश हो जाएगा? और अगर आपने बाय कर रखा है और आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये है, तो इसका क्या मतलब? आपको भाग जाना चाहिए या अभी आपको एड ऑन करना चाहिए, या आप नई बाइंग की सोच रहे हैं तो नई बाइंग आपको इनिशिएट करना चाहिए या अभी रुकना चाहिए, या फिर आपको अपना प्रॉफिट बुक करके सिल्वर को टाटा बाय बाय कर लेना चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम 3 पार्ट में सिल्वर की पूरी चीट फाड़ करने वाले हैं। तो हमारा इस सिल्वर के टॉपिक पे दूसरा वीडियो है जिसका टॉपिक है क्या आप सिल्वर खरीदने जा रहे हैं। तो ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन में मैं लिंक उसका डाल दूंगा, आप जाकर उसको भी देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको 1973 से और 1980 तक के जो कंसिस्टेंट कंटिन्यू सिल्वर भागा था, पागलों की तरह भागा था, उसके बारे में कंप्लीट ज्ञान, कंप्लीट स्टोरी जो है मैंने देशी भाषा में बिल्कुल समझाया है। आज के इस वीडियो में हम स्टोरी बताने वाले हैं कि 2008 से लेके और 2011 के बीच में, 2011 के बीच में सिल्वर के अंदर जो रैली आई थी उसकी क्या वजह थी, उस वक्त मानसिक हालात क्या थे लोगों के, सिचुएशन क्या थी, गवर्नमेंट के क्या हालात थे, और वहां पर जो एक बार क्रैश स्टार्ट हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि 2080 के अंदर, 1980 के अंदर जो है $50 तक के सिल्वर गया था और फाइनली वापस से 2011 में उसी जगह पर सिल्वर आया था। तो इसका क्या मतलब है कि 2011 में उसी जगह पर आकर फिर से क्रैश हुआ, एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला, और उसके बाद अगेन 2025 में फिर उसी जगह पर हम आगे खड़े हैं। तो ये क्या वजह है, सारी चीजों को समझने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा, स्टोरी के हिसाब से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, देशी भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको सही तरीके से सिल्वर का पूरा ज्ञान मिल सके। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की लर्निंग वीडियोस आए आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। 2011 अप्रैल का दिन है जब सिल्वर $49.8 पर ऑन्स तक आता है। दोपहर की चिलचिलाती धूप, वॉल स्ट्रीट पे पूरा माहौल गर्म और लोग सोच रहे हैं कि हम ही कामयाब होंगे, और गोल्ड जिन्होंने लिया है वो स्टीरॉयड पे चले गए हैं। सिल्वर जो है वो अगला युग है, अगला एरा है, और जिन्होंने सिल्वर नहीं लिया उन्हें फाइनेंस नहीं आता है। बहुत तरह तरह की बातें चल रही है, और उसके बाद मात्र 5 दिन के अंदर अंदर सिल्वर 35% तक का क्रैश कर जाता है। ये 35% का जो क्रैश है सिल्वर का मात्र 5 दिनों के अंदर देखने को मिलता है, जो इतिहास में इतना बड़ा क्रैश कभी नहीं दिखने मिला था, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो मई में उसी जो है सिल्वर का रेट काफ़ी नीचे आ जाता है और क्रैश होते होते 35% तक वो क्रैश कर जाता है। अब इसके पीछे क्या वजह थी, इसके पीछे क्या असबाब थे, क्या कॉजेस थे जिसने सिल्वर को क्रैश किया, वो भी उस शिखर पर पहुंचकर जहां वो 1980s में हुआ करता था। $50 पर ऑन्स तक 1980 में गया था। हंट ब्रदर स्पीस जो सिल्वर का था उस समय पे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वो वजूहात थी जिसकी वजह से सिल्वर जो है 5 दिन के अंदर 35% का करेक्शन दिखाता है। पहले हम सिल्वर के 2011 अप्रैल और मई के क्रैश में जाए, ये देख लेते हैं कि सिल्वर इतना बढ़ा ही क्यों था, सिल्वर इतनी तेजी में क्यों था उस वक्त। सबको पता है 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है वर्ल्ड का उस समय का, और उस वक्त जो है लोगों के पास एक सेफ हेवन चाहिए था जहां वो पैसा पौर कर सके, पैसा पार्क कर सके, पैसा लगा सके। जैसा कि आज की डेट में लोग सोचते हैं कि अगर ग्लोबल अनसर्टिनिटी हो, मार्केट के अंदर कोई उतार चढ़ाव के संकेत दिखाई दे, मैक्रो इकोनॉमिक डिस्टर्ब दिखाई दे, कुछ भी डिस्टर्ब दिखाई दे, तो आपको गोल्ड और सिल्वर की तरफ दौड़ना है, उस तरफ दौड़ लगाना है। तो एक सेफ हेवन के तौर पे 2008 के क्राइसिस के ख़त्म होने के कगार पे सिल्वर की एक भाग दौड़ शुरू हुई, और वहाँ से कंसिस्टेंट इसके अंदर डिमांड आने लगा और बहुत ज़्यादा जो है लोग निवेश करने लगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और साथ में रिटेलर्स सब लोग निवेश करना शुरू किए। काफ़ी भैया लोग जो थे उसके अंदर अपना पैसा लगाना चालू कर दिया। हुआ ये कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया।
लोन लेकर और साथ में जो है लेवरेज लेकर इस तरीके से लोगों ने भरपूर बाइंग की, इंस्टीट्यूशंस ने भी बाइंग की, रिटेलर्स ने भी बाय किया। ऐसी दौड़ लगी कि दौड़ते दौड़ते जो है 2011 अप्रैल में सिल्वर $49.8 पर ऑन्स तक पहुंच गया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग 1 और क्वांटिटेटिव ईजिंग 2 जो है फेडरल रिजर्व की तरफ से स्टार्ट हुई, और ये इस बात का संकेत था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएस डॉलर जो है डिबेसमेंट हो और इन्फ्लेशन बढ़ जाए, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट था बहुत ही कम था, बहुत ही लो था उस समय, और इसी डर के मारे लोग जो है भाग रहे थे सिल्वर और गोल्ड की तरफ, ज़्यादा सिल्वर की तरफ, क्योंकि सिल्वर काफ़ी करेक्टेड उस वक्त मिल रहा था। तो लोगों ने जो है अपना पैसा सिल्वर की तरफ पार्क करना शुरू किया। फिजिकल हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो, जिस शक्ल में भी सिल्वर मिलता जा रहा था वह हेजिंग पर्पस से लोग उसको लेते चले जा रहे थे, और यही एक तरह का कैस्केडिंग डिमांड क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से सिल्वर का प्राइस कंटिन्यू हाइक होता जा रहा था। आजकल आप नहीं देख पा रहे हैं कि 11 से 12% ETF प्रीमियम पे चल रहे हैं। सिल्वर के ETF अगर आप जाकर देखें, इंडिया के अंदर जो भी ETF लिस्टेड है, मैक्सिमम ETF 8 से 15%, 14% प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन ETFs के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने फिजिकल सिल्वर को खरीद कर रखना मुनासिब ही नहीं समझा है। सिर्फ जो है ETF को ही ट्रेड करते करते इतना प्रीमियम वैल्यूएशन पे चला गया है कि उसको वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। 5.5 से 6% का करेक्शन आज ही दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। दिवाली का समय है, हमने अपने सारे प्रोग्राम्स में बहुत ही बम्पर ऑफर दे रखा है। ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम, अगर आप डिटेल में ETF को सीखना चाहते हैं, मार्केट को लेके सीरियस है, नए इन्वेस्टर है, बिगनर है, और टीचर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, एक पैरेलल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो ETF के माध्यम से आप थोड़ी सी मेहनत करके लगन के साथ अगर 4 घंटा हमारे साथ बिताते हैं लाइव सेशन जूम पर, तो आप जो है ETF को सीखकर सही तरीके से काम करके मात्र 3 मिनट डेली का देके एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बनाकर काम कर सकते हैं दोस्तों। तो देरी किस बात की, आज ही इनरोल कर लो। 5000 का प्रोग्राम आपको बहुत ही बम्पर डिस्काउंट में मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन और ह्यूज डिस्काउंट है। 56% का डिस्काउंट आपको आज की डेट में मिलने वाला है। तुरंत इनरोल कर लो, बहुत ही लिमिटेड। वजह जो सिल्वर को कंटिन्यू ऊपर लेकर जा रहा था 2011 के समय, वो था यूरोजोन डेट क्राइसिस। उस समय में ग्रीस, आयरलैंड और पोर्तुगल, ये तीनों कंट्री के अंदर जो है बहुत ही बड़ा डेट क्राइसिस चल रहा था, और वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे वो पुश किए जा रहे थे कि मेटल, प्रीशियस मेटल्स को आप लोग बाय करो, और यूएस डॉलर जो है वो काफ़ी वीक हो रहा था, और इसी कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रिपल इफेक्ट आ रहा था कि सिल्वर और गोल्ड, और ख़ास तौर पे सिल्वर को लोग एक्यूमुलेट कर रहे थे, किसी भी शक्ल में मिल रहा था लोग लिए जा रहे थे और लिए जा रहे थे। लेवरेज ले लेके लोग सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे थे। जो सिल्वर के अंदर हाइप बनी हुई थी वो ये थी कि एक रियल या फेक, लेकिन उस वक्त ये कंटिन्यू बोला जा रहा था मीडिया के द्वारा भी और पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस फैलाई जा रही थी कि जो है इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा सिल्वर की आने वाली है, यहाँ तक कि सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगा, तो इमर्जिंग कंट्री है वो सिर्फ सिल्वर पे ही चलेगी, सिल्वर ही खाएगी, सिल्वर ही पिएगी, सिल्वर ही कंज्यूम करेगी और सिल्वर ही एक्सक्रीट आउट करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होने वाला है, और सोलार पैनल 2010-11 से कंटिन्यू उसको बम्बार्डिंग की गई, जिसकी वजह से सिल्वर जो है कंसिस्टेंट डिमांड में उस वक्त बना हुआ था। इसी वीडियो के अंदर एक इतनी डीप सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ सिल्वर को लेके कि क्या सिल्वर इस वक्त फेयर वैल्यूएशन पे है, या सिल्वर जो है यहाँ से 3-4 गुना और हो सकता है। ये सारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर इन बिटवीन देखने वाले हैं। तो स्किप किए हुए बिना देखिएगा ताकि उस पॉइंट को आप समझ पाएँ।
बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है सिल्वर को लेके डिसीजन लेने के लिए कि जब वो पॉइंट आपके सामने मैं रखूँगा तो आप भी चौंक जाएंगे कि इतनी बड़ी बात और हमें अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया। तो मेक श्योर कि पूरा वीडियो बिना स्किप के आप देखें। दोस्तों, जब एक डोमिनोज इफेक्ट स्टार्ट हुआ 24 अप्रैल 2011 से 5 मई 2011 के बीच में, वहाँ पर CME जो थी यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो देख रेख करती थी सिल्वर की ट्रेडिंग्स को, उस एक्सचेंज ने टाइटनिंग शुरू की। उस एक्सचेंज ने पाना और पकड़ लेके कसना शुरू किया। सबसे पहला काम किया उन्होंने कि आपको सिल्वर का मार्जिन रिक्वायरमेंट 5 गुना बढ़ा दिया। यानी एग्जाम्पल देके बताता हूं कि मान लो 1 लाख रुपए का सिल्वर आपको बाय करना है, आप 10,000 रुपया देके उसको ले सकते हो, लेकिन उसकी मार्जिन को इन्होंने 50,000 कर दिया। तो अब 40,000 जो पैसा आपके पास वाकई था ही नहीं, लेकिन आप माल लेके बैठे थे, अब आपको 40,000 और भरना है। और इसी कारण जो है बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक में आ गए, उन्हें कैश का शॉर्टेज होने लगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि उधारी की ज़िंदगी जीते हैं। तो उधारी की ज़िंदगी सबसे बेकार ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी के आप काबिल नहीं हो या ऊपर वाले ने जिसके लिए आपको चुना ही नहीं है, वो ज़िंदगी आप जिए जा रहे हो, इसे कहते हैं उधारी की ज़िंदगी। तो लोग जो है लेवरेज लेके बहुत सारा सिल्वर इकट्ठा किए हुए थे। जैसे ही 5 गुना मार्जिन एक्सचेंज ने लगाया, फटाफट इन्वेस्टर्स ने या तो पैसा मार्जिन बढ़ाया या तो फिर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को वाइंड आउट किया, बेचा, ख़त्म किया। दूसरा, मार्जिन कॉल स्टार्ट होने की वजह से अपने आप एक रिपल कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, अपने आप जो है स्टॉप लॉस सबके हिट होने लगे और सारे के सारे जो है प्राइस कंटिन्यू टूटने लगा। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा जो है हमें पैनिक दिखा। 35% का शॉर्टफॉल यानी 35% की गिरावट सिल्वर के अंदर मात्र 5 दिनों के अंदर दिखाई दी 2011 मई के अंदर। तो दोस्तों, ये पूरी स्टोरी थी जो 2011 में घटना घटी है, उसको मैंने आपको एकदम सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की कि 1970 से लेके 1980 तक की जो रैली हंट ब्रदर सिल्वर स्क्वीज में हुई थी वो मैंने आपको बताया, और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से उस ज़माने में लोग कह रहे थे कि अब जो है गोल्ड स्टीरॉइड पे आ गया है, यानी एक ऐसी दवा जो बड़ी मुश्किल से गोल्ड की जान बचा पाएगी। सिल्वर के लोग जो है बिल्कुल भूखे हो चुके थे, और ये चीज़ मैंने अपने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब जो मेन सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, वो सुन लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, कहीं लिख कर रख लो। अप्रैल 2011, 24 अप्रैल 2011 में सिल्वर का जो प्राइस था 49.8 डॉलर पर ऑन्स था, बिल्कुल इक्विवेलेंट था हंट ब्रदर स्क्वीज जो सिल्वर का स्क्वीज हुआ था, जिसे हम जो है सिल्वर थर्सडे भी कहते हैं या ब्लैक थर्सडे भी कहते हैं। उस वक्त $50 पर ऑन्स था। ये आपको सुनने में सेम लग रहा होगा ना, लेकिन इसके बीच में जो गैप है ना, लगभग 30 से 35 सालों का गैप है। और इस गैप की वजह से अगर आप इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देखें तो इस वक्त सिल्वर का प्राइस 2011 में जब ये $49.8 का पहुंचा था, एक्चुअल उसकी प्राइस $140 पर ऑन्स होना चाहिए। तो मेरा आपके लिए एक सवाल है कि इस वक्त सिल्वर का प्राइस 2011 से 2025 में हम पहुंचे हैं और अगेन $50 तक आ चुका है, ब्रेकआउट किया है इसने। तो इस वक्त इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड सिल्वर का प्राइस क्या होना चाहिए, ये आपके लिए एक होमवर्क है। जाओ चैट जीटीपी से पूछो, ठीक है, गूगल भैया से पूछो और मुझे कमेंट में आके आंसर दो कि सर ये प्राइस एक्चुअल सिल्वर का आज की डेट में होना चाहिए, जो सिल्वर जो है उसका फेयर वैल्यू है। तो अब यहाँ से आपके लिए तीसरा पार्ट शुरू होता है, जो 2020 से 2025 के बीच में हम अगले पार्ट में आपके लिए लाएंगे। क्या आप सिल्वर खरीदना चाहते हो? ये 3 चीज़ें जान लो। ये टॉपिक रहेगा पार्ट नंबर 3। दोस्तों, ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम अगर आप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो सीधे तो मार्केट को लेके, आज ही इनरोल कर लो। बहुत ही लिमिटेड सीट है और बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम है। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिल्वर के साथ।